नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे होंगे कि म्यांमार के अंदर जिस प्रकार से वायलेंस हो रही है, हिंसा की जा रही है वहां के मिलिट्री के द्वारा, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कई सारे देशों के द्वारा मिलकर। और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहां पर 193 मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज हैं, वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया ताकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। लेकिन भारत ने यहां पर वोट करने से मना कर दिया। मतलब कि भारत ने ना तो यस में वोट किया ना तो नो में वोट किया। ये आप न्यूज भी देख सकते हो, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग ऑन यूएनजीए रेजोल्यूशन इन म्यांमार। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये रेजोल्यूशन, इससे क्या फायदा मिलता, क्या यहां पर किसी प्रकार का सैंक्शंस लगाने से म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर कोई असर पड़ेगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो खुद म्यांमार के एम्बेसडर हैं, जो कि यूएन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं म्यांमार की तरफ से, उन्होंने अपने देश के खिलाफ वोट किया है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जो 1 फरवरी था, जब हमारे देश में बजट प्रेजेंट हो रहा था, तो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। इसका मेन कारण यह था कि 2 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन हुआ था म्यांमार के अंदर, और यहां पर आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है तो हम लोअर हाउस की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो 440 सीट्स वाला, यहां पर लोग चुनकर आने थे, जिसमें अगर आप देखोगे जो ऑंग सैन सू की पार्टी है, एनएलडी, ये इसकी पार्टी है, तो इनको बहुत ही भारी बहुमत मिला था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वहां की जो असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, वहां पर ऑलरेडी मिलिट्री के पास 25% सीट्स रिजर्व होता है। 440 में पहले ही 110 सीट्स यहां पर रिजर्व था। उसके बावजूद भी जो एनएलडी पार्टी है, ऑंग सैन सू की, उनको बहुत ही भारी बहुमत मिला था। और उन्होंने बेसिकली अपने इलेक्शंस कैंपेन वगैरह में कहा था कि मिलिट्री की जो पावर है उसको हम थोड़ा कम करेंगे यहां पर। और यहां पर मिलिट्री क्या करती है कि दूसरे पार्टी के माध्यम से, मतलब कि ये आप नीचे देख रहे हो ना, यूएसडीपी, ये एक तरह से मिलिट्री की ही पार्टी है। तो आप देख पाओगे यहां पर बहुत कम, मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी ये पार्टी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था, जो कि मिलिट्री को पसंद नहीं आया। और इसकी वजह से एक तरह आप कह सकते हो कि जो तख्ता पलट है वो यहां पर किया गया है। और उसके बाद तो बहुत सारी स्टोरीज वगैरह, वीडियोस आपने देखे ही होंगे, किस प्रकार से वहां पर वॉयलेंस चल रहा है वहां के लोगों के ऊपर। अब हम यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब इस पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जाहिर सी बात है, एक जो इंटरनेशनल फोरम है वो आपका यूनाइटेड नेशंस है। तो यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया। रेजोल्यूशन क्या होता है? एक तरह का आदेश दिया जाता है कि आप इस तरह की चीजों को करिए, वायलेंस नहीं करिए, इस तरह के मतलब एक गाइडलाइंस बताए जाते हैं ताकि आप फॉलो करें। कोई भी देश के लिए लाया जाता है। तो भारत ने एब्सटेन कर दिया है, ना तो इस रेजोल्यूशन पर यस बोला है ना तो नो बोला है। भारत का यह कहना है कि जो हमारे व्यूज थे उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर। जो भी रेजोल्यूशन लाया गया है उसमें भारत के जो व्यूज हैं वो एक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। इसी की वजह से यहां पर हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी बोला कि जो भी एफर्ट वगैरह करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लाने के लिए म्यांमार के अंदर, वो उसके हानिकारक हो सकता है ये जो रेजोल्यूशन आया है। तो यहां पर इस रेजोल्यूशन है क्या? बेसिकली इस रेजोल्यूशन का नाम है द सिचुएशन इन म्यांमार। और ये अगर आप देखोगे तो 119 मेंबर्स के द्वारा वोट किया गया फेवर में, मतलब कि 119 कंट्रीज ने इसको अपना लिया, यस में वोट किया। और साथ में म्यांमार ने भी, अब भारत की तरफ से आपने देखा होगा एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूएन एम्बेसडर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि यस होगा नो होगा जो भी है। वैसे म्यांमार की तरफ से भी जो पर्सन थे वहां पर, उन्होंने भी इसके फेवर में वोट कर दिया। मतलब इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना मतलब क्या हुआ कि म्यांमार के खिलाफ उन्होंने वोट कर दिया एक तरह से। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ऐसा कैसे हो गया। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो 36 नेशंस हैं, जैसे कि म्यांमार के स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करेंगे, जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना तो छोड़ ही दीजिए, अब चाइना तो वो सपोर्ट ही करता है। इसके बाद लाओस हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। इस तरह के जो देश हैं उन्होंने एब्सटेन कर दिया, मतलब वोट नहीं किया। सिर्फ एक ऐसा देश था जिसने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया था, दैट इज बेलारूस। मतलब कि खिलाफ में वोट करना, इसका मतलब म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट करना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो रेजोल्यूशन में क्या बोला गया है। मतलब म्यांमार के मिलिट्री को कुछ आदेश दिए गए हैं। उसके अंदर यह बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा ग्रेव कंसर्न हो गया है जिस प्रकार से तख्ता पलट किया गया मिलिट्री के द्वारा। और यहां पर आदेश दिया गया उनको इस रेजोल्यूशन के अंदर कि तुरंत जल्द से जल्द अनकंडीशनली जिनको आपने यहां पर प्रिजन में रखा हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए वहां के, स्टेट काउंसिलर स्पेशली जो ऑंग सैन सू की है, और इस तरह के कई सारे पॉलिटिशियंस को आप तुरंत रिलीज करिए और
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, ध्यान रखिएगा यहां पर। बाकी के जो मेंबर्स हैं, मतलब कि बाकी के जो देश हैं विश्व के अंदर, 193 जो कंट्रीज हैं, उनको यह बोला गया है कि जो फ्लो ऑफ आर्म्स है म्यांमार के अंदर, इसको आप प्रिवेंट करिए, क्योंकि जो वहां की मिलिट्री है म्यांमार की, जो अत्याचार कर रही है अपने ही लोगों के ऊपर, उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? कोई ना कोई दूसरा देश दे रहा है। अब जाहिर सी बात है यहां पर चाइना का डायरेक्ट शक जाता है कि वो काफी हद तक प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह के बाकी जो देश हैं जिस प्रकार से हथियार सप्लाई कर रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री को, वो यहां पर उस फ्लो को रोक दिया जाए, ऐसा इस रेजोल्यूशन के अंदर बोला है। और ये जो रेजोल्यूशन है, मैं आपको बता दूं, लिंकनस्टाइन के द्वारा लाया गया था। ये जो देश है वो आपको यूरोप के अंदर मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में। और क्या आप मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर 2 ऐसे देश हैं जिनको डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब यह हो गया कि उस देश से अगर आपको बाहर किसी ओशन पर निकलना है तो एटलीस्ट 2 कंट्रीज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसको डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो एक तो आपका लिंकनस्टाइन है। क्या आप दूसरा देश बता सकते हो जो कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यहां पर ये जो रेजोल्यूशन है वो ये कहता है म्यांमार की मिलिट्री को कि जल्द से जल्द ये जो इमरजेंसी आपने लगा रखा है म्यांमार के अंदर, इसको तुरंत खत्म करिए, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करिए, ऐसा बताया जा रहा है। और जो भी इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट वगैरह चलना था वो आप उसको वापस लेकर आओ, ऐसा रेजोल्यूशन कहता है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि कई सारे माइनॉरिटीज के ऊपर, आपको पता है रोहिंग्यास के बारे में, रोहिंग्या जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वहां पर म्यांमार में, उनको एक प्रकार से रेस्पेक्ट करिए, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो मत करिए। अब ये रेजोल्यूशन कहता है ऐसा, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि रेजोल्यूशन से होगा क्या? मतलब क्या म्यांमार की मिलिट्री मानेगी? इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजोल्यूशन इट इज नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, मतलब कि वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, जस्ट बोल दिया गया। ये शुरुआती दौर है, यहां पर रेजोल्यूशन के माध्यम से बोला गया कि आप ये चीजें म्यांमार की मिलिट्री को करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि म्यांमार की मिलिट्री ऐसा ये रेजोल्यूशन से क्यों सुनेगी? ऐसा क्या है उसमें कि जिससे म्यांमार की मिलिट्री सुन जाएगी? तो इसी को लेकर भारत का मत था, मतलब भारत का ये कहना था, भारत ने वोट कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगा उसके आगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला था, दैट इज कि म्यांमार के जो एम्बेसडर हैं जो कि यूएन के अंदर हैं, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया, मतलब अपने ही देश के खिलाफ चले गए। इसका सिंपल अर्थ यह होता है क्योंकि जो पहले से जब ऑंग सैन सू की सरकार चल रही थी, उस समय जिस एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया था यूएन के अंदर, इनका नाम आप यहां पर देख सकते हो, ये अभी भी रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हुआ है कि ये अभी भी म्यांमार को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऑंग सैन सू की सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, इसलिए वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो क्या है, तख्ता पलट हो गया है, वो मिलिट्री को नहीं मानते हैं। इसी के लिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और ये कहा कि जल्द से जल्द जो मिलिट्री का रूल है इस समय म्यांमार के अंदर वो खत्म होना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो मिलिट्री समय रूल कर रही है म्यांमार के अंदर, उन्होंने इस पर्सन को, ये जो एम्बेसडर हैं, उनको पुश आउट कर दिया है, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं कि वो देश के खिलाफ गए हैं। इस तरह का यहां पर म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ चार्जेस लगाया गया है, लेकिन अभी भी वो वहां पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक तो ये बोला थैंक्स, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बोला कि अच्छी बात है कि हम कोई रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन आया वो बहुत लेट आया है। 3-4 महीने के बाद ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है और इसमें भी अगर आप देखो रेजोल्यूशन के अंदर कोई बहुत स्ट्रिक्ट कदम नहीं लिए गए हैं। जैसे कि यहां पर एक तो नॉन बाइंडिंग है। ये नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है? मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तो ऐसा क्यों हो गया? इसके अलावा यहां पर जो आर्म्स के ऊपर एम्बार्गो लगाना चाहिए था, मतलब जिस तरह से बाकी के कुछ देश सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स म्यांमार के अंदर, उनको क्लियरली बोलना चाहिए था कि आप ये मत करो, क्योंकि उसी आर्म्स से, हथियार से जो है वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आता हूं कि यहां पर भारत ने वोट क्यों नहीं किया। म्यांमार ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसमें भारत ने सपोर्ट क्यों नहीं किया इस रेजोल्यूशन को? भारत का सिंपल जो मत था इसमें, उसमें यही था कि ये बहुत ही जल्दी लाया गया है, हैस्टी मैनर में लाया गया है, सोचकर नहीं लाया गया है इसको कि किस तरह से इसके परिणाम होंगे। क्योंकि आपको पता होगा म्यांमार और भारत की काफी बड़ी बाउंड्री यहां पर जुड़ती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो काफी सारे जो शरणार्थी हैं, माइग्रेंट हैं, वो भारत के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर जो है डिसीजन लेना चाहिए था, ऐसा यहां पर यूनाइटेड नेशन ने नहीं किया है। और ये सब कुछ बताया गया है, जो यूएन भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने इसके बारे में बोला। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भारत नहीं बोला, बाकी के कई सारे देश जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, कई लोगों ने बोला कि जो रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए था यहां पर यूनाइटेड नेशंस को, वो एड्रेस नहीं किया गया। इसीलिए कई सारे देशों ने यहां पर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत चाहता क्या है। देखिए आपको मैं बता दूं, अभी जस्ट अप्रैल के महीने की बात है, 25 अप्रैल को, ये आप न्यूज देख सकते हो, आसियान लीडर्स एग्री 5
पॉइंट प्लान फॉर म्यांमार। आपको पता होगा आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज आते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो उसमें म्यांमार भी आता है। तो उनकी यहां पर मीटिंग्स वगैरह हुई थी और यहां पर 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है सहमति बनी थी। इसको बोला गया 5 पॉइंट कंसेंसस। ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं आ सकता है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आसियान देश के अंदर म्यांमार को लेकर कुछ चीजें एड्रेस करने की कोशिश की गई हैं। तो भारत ये कह रहा है कि इस तरह की जो कंसेंसस है वो हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत की बाउंड्री म्यांमार के साथ जुड़ती है। अगर हम कुछ भी ऐसा कोई अलग कदम लेते हैं तो इसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर आएगा, बांग्लादेश के ऊपर आएगा, बहुत सारे देशों के ऊपर आएगा। तो यही यहां पर भारत का कहना था कि इस तरह के जो कदम होते हैं कंसेंसस टाइप के, वो मिलकर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कंसेंसस था क्या? ये जो 5 पॉइंट लाया गया था आसियान देशों के द्वारा, उसमें भी ये बोला गया कि वायलेंस वगैरह को रोको जल्द से जल्द, और यहां पर यह भी बोला गया था कि जो मीडिएशन का प्रोसेस है वो आसियान के द्वारा किया जाएगा। मतलब मिलिट्री और जिन लोगों को प्रिजन में रख दिया गया है, जिन लोगों को कैद कर लिया गया है मिलिट्री के द्वारा, प्रेसिडेंट हो गए, ऑंग सैन सू की हो गई, उन सभी लोगों को यहां पर बातचीत करनी चाहिए और एक स्पेशल एनवॉय और डेलीगेशन भेजा जाएगा म्यांमार के अंदर, जिसको लेकर ये पूरी सहमति बन जाएगी। लेकिन अभी भी म्यांमार ने इसको अपनाया नहीं है। 5 पॉइंट प्लान जो है वो म्यांमार कह रहा था कि हम इसको अपनाने की सोचेंगे, लेकिन अभी तक म्यांमार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कोशिश भारत का ये था कि इस तरह की जो कंसेंसस है वो बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन लास्ट में एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि क्या ये जो सैंक्शंस हैं क्या ये वर्क कर पाएंगे, क्या इससे कुछ होगा। देखिए अभी तक ये बोला गया है कि जो भी सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं म्यांमार के ऊपर वो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहा है। मतलब जो म्यांमार की मिलिट्री है उस पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। 2003 वगैरह में यूएस ने बैन कर दिया था बर्मीज टेक्सटाइल इंपोर्ट वगैरह को, लेकिन इससे होता क्या है ना कि म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर असर नहीं करता है, वहां की जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती है वहां की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो सफर करती है, सिटीजन्स करती है। यहां पर मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जो मिलिट्री है उसको पनिश किया जाए, लेकिन मिलिट्री को पनिश करने के बजाय जो जनता है वो परेशान होती है। और इसीलिए रिसेंटली आप देखोगे तो स्पेसिफिक जो मिलिट्री के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो यहां पर यूएस के द्वारा, यूके के द्वारा, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी रिसेंटली लगाने की कोशिश की गई थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्राइडे को जस्ट जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, आपको पता होना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छोटे मेंबर्स की बॉडी होती है, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, इसमें वीटो पावर्स होते हैं उनके पास। तो वो लोग भी एक इनफॉर्मल टॉक्स चल रहा है उनके बीच में कि किस तरह से म्यांमार को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए म्यांमार का जो एक मिलिट्री, स्पेशली मिलिट्री का जो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है चाइना, वो कुछ भी यहां पर कर सकता है। अगर म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ कुछ भी लाया गया तो वो चाइना जो है वो वीटो भी कर सकता है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट सिचुएशन है, भारत ने एब्सटेन क्यों किया, रेजोल्यूशन है क्या, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि विच 2 कंट्रीज ऑक्यूपाइड एंड रूल म्यांमार। जब म्यांमार इंडिपेंडेंस हुआ था उसके जस्ट पहले यहां पर 1948 अगर आपको याद हो, उसके जस्ट पहले कौन से 2 देश रूल किया करते थे म्यांमार के ऊपर, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।